हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर होने का सबसे पवित्र समय सावन का महीना चल रहा है। इस साल 2023 में सावन के महीने में अधिक मास आने से सावन का महत्व और कई गुना बढ़ चुका है। अब सावन का महीना समापन पर है। इस वीडियो में हम सावन शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत त्योहार जैसे पुत्रदा एकादशी, प्रदोष व्रत, सावन का आखिरी सोमवार का उद्यापन, पूर्णिमा व्रत आदि पर चर्चा करेंगे। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 24 अगस्त दिन वीरवार को रखा जाएगा। अब हम सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की चर्चा करते हैं। देखो, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत फलकारी होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत के रखने से उसके सारे कष्ट भी दूर होते हैं। तो सभी माताएं इस व्रत को जरूर करती हैं। संतान दीर्घायु होती है व्रत करने से। इस एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करते हैं उनके जीवन के सभी पापों का अंत होता है और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही जो उनकी संतान होती है उन्हें भी दीर्घ आयु मिलती है, धन संपदा और सुख की प्राप्ति होती है। इस साल 2023 में श्रावण या श्रीधर मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा या पवित्रोपना एकादशी व्रत का पालन 27 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार को 24:08 बजे, मतलब देर रात 12:08 AM पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को 21:32 बजे, मतलब रात को 9:32 PM पर। इस तरह 27 अगस्त को सुबह सूर्योदय से ही पूरे दिन की एकादशी है। इस बार एकादशी रविवार को है और बहुत अच्छे शुभ संयोगों के साथ है। पूरे दिन की बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि है। सभी धार्मिक स्थलों में जैसे श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर आदि जो सभी धार्मिक स्थल है वहां सभी पर एकादशी व्रत का पालन 27 अगस्त दिन रविवार को ही किया जाएगा। सभी जगह एक ही दिन का व्रत का पालन है, तो इस बार 2 एकादशी का कोई चक्कर नहीं है। इस तरह हम 26 अगस्त को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, 27 अगस्त को एकादशी और 28 अगस्त को द्वादशी तिथि है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस साल पुत्रदा एकादशी पे कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। देखो, सावन महीने की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, इसको पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह ही है, क्योंकि सुबह ही सर्वसिद्ध योग रहेगा। सर्वसिद्ध योग सुबह 5:56 से शुरू होकर 7:16 तक रहेगा। इसलिए जो ये वाला सुबह का समय है वो सबसे अच्छा रहेगा पूजा के लिए। सर्वसिद्ध योग, जैसे नाम से ही पता चलता है, इस योग में किए गए किसी भी कार्य में हमें सफलता मिलती ही मिलती है। इस समय के अलावा आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा सुबह 7:33 से लेकर दोपहर को 12:23 के बीच भी कर सकते हो। इस दिन राहुकाल शाम के समय में है। सावन पुत्रदा एकादशी वाले दिन पाताल की भद्रा भी रहेगी। भद्रा का समय सुबह 10:55 से रात को 9:32 तक रहेगा। भद्रा के कारण पूजा पाठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भद्रा का विचार हम सिर्फ मांगलिक कार्यों के लिए करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अपना एकादशी व्रत हम कब खोलें। तो देखो, जो सबसे शुभ पूजा समय है वो है 28 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का जो सबसे शुभ समय है वो सुबह 5:57 AM से 10:14 AM के बीच का है।
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 18:22 बजे मतलब शाम को 6:22 PM पे है। कई लोगों का पारण तिथि के दिन सोमवार का व्रत भी होगा। ऐसे लोग एक चावल के दाने से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, फिर अपने सोमवार व्रत का संकल्प लेंगे। प्रदोष व्रत भी हम 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को ही रखेंगे। इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष की तिथि है ना, क्योंकि त्रयोदशी में होता है, तो प्रदोष व्रत का संयोग बहुत ही शुभ योग बना रहा है। एक दिन करी पूजा का फल हर साधक को बहुत ज्यादा उत्तम मिलता है। भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजा करें, जो भी करें है ना, आप व्रत करें या ना करें, बट बढ़िया पूजा जरूर करें। प्रदोष काल की पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो 18:48 बजे से 21:02 बजे तक के बीच का है, मतलब शाम को 6:48 PM से 9:02 PM के बीच का। ये अवधि 2 घंटे 14 मिनट की होगी। देखो, इस बार जो 28 अगस्त को दिन सोमवार पड़ रहा है वो सावन का अंतिम सोमवार है। आपने जो अधिक मास भी पड़ा था, तो अब की बार जिन्होंने भी व्रत किया उन्होंने 8 व्रत किए हैं। वैसे हर बार क्या होता है कि हमारे 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, ठीक है। निर्णय सिंधु में बताया गया है कि अगर हम किसी भी व्रत को करते हैं और उसका उद्यापन नहीं करते तो हमें उसका फल नहीं मिलता। इसलिए सभी लोग, अब जो ये सावन का महीना खत्म हो रहा है, इसमें किए गए किसी भी जो भी आपने नियम लिया है, व्रत किया है, उसका उद्यापन जरूर करें। सावन के इस पवित्र महीने में कई भक्तों ने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत का नियम लिया है, तो कई भक्तों ने पूरे सावन के महीने का व्रत किया है और एक समय खाना खाया है। ऐसे में श्रावण सोमवार व्रत का उद्यापन आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त को करेंगे। और अगर आपने पूरे महीने सावन का व्रत किया है, एक समय खाना खाया है या फलाहार किया है, तो आप 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा वाले दिन अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। उद्यापन के लिए शिव जी का अभिषेक, दान, पूजा और हवन कराना बहुत अच्छा होता है। जितना जो कर सकता है उतना करे, उसके अनुसार उद्यापन करे। अपनी पूजा और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। तो जब हम उद्यापन करते हैं, इसका मतलब होता है हम भगवान को कह देते कि ठाकुर जी, जो मैंने संकल्प लिया था उसको मैंने पूरा किया है और कृपा करे, अपनी कृपा बनाए रखे। तो इससे क्या होता है, जो उसका पूरा फल होता है वो हमारे पास आ जाता है। आप अपने व्रत का उद्यापन पंडित जी द्वारा भी करवा सकते हैं या चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, उद्यापन के लिए आप क्या करेंगे, आप सुबह जैसे उठेंगे, फ्रेश वगैरह होके, उसके बाद गणपति जी की पूजा के साथ शुरू करेंगे। पूजा के बाद अगर हो सकता है तो एक छोटा हवन कर सकते हैं। हवन करते समय ध्यान देना कि हवन सामग्री में काले तिल का प्रयोग जरूर करना। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को श्रद्धानुसार वस्त्र या दक्षिणा का दान करना। अब चाहे आप सोमवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं या अपने सावन व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, उद्यापन वाले दिन स्नान करते हुए जल में काले तिल डालकर स्नान करना और स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनना। सफेद कपड़े पहनकर ही पूजा का विधान होता है। पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। इसे केले के पत्तों और फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजा ले। आप चाहो तो पंडित जी से या खुद से इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और चंद्रदेव की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हो। सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं, भगवान को फूल माला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का पंचामृत अभिषेक भी करें। बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के लिए समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद एक समय भोजन ही करना चाहिए। सावन की पूर्णिमा इस बार 2 दिन की है, 30 अगस्त और 31 अगस्त। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार
30 अगस्त को भद्रा का साया है, इसलिए इस विषय पर हमने एक अलग वीडियो डिटेल में बनाया है कि कब हमें रक्षाबंधन का पर्व बनाना चाहिए और क्यों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। श्रावण पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत हम 30 अगस्त दिन बुधवार को ही करेंगे। इस दिन सुकर्मा योग 30 अगस्त को सुबह 9:32 से शुरू होकर 31 अगस्त की शाम को 5:15 तक रहेगा। अब मैं आपको श्रावण पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष बातें बताती हूँ जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, पूर्णिमा वाले दिन गाय को चारा, चींटियों और मछलियों को आटा और दाना जरूर डालना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जो भी चंद्र दोष से पीड़ित है उन्हें इस दिन चंद्रमा की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के दर्शन से सुख आता है, धन और संपत्ति आती है, जीवन खुशहाल बनता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए श्रावण पूर्णिमा वाले दिन भोलेनाथ को भूलना नहीं, उस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना करना। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहार की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए हमें 9821025751 पर व्रत लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।